263, 264 क्या घड़ी है ना? क्यों? एवं अमलीय मदत्ते, बोलो, अभ्यमेचेरे परिग्रहे चैवे ही तरह चोरी असत्य कुशील एवं ग्रंथ में जो हुए अध्यवसान होवे पाप का बंधन करे। इस ही तरह अचौर सत्य सुशील और ग्रंथ में जो हुए अध्यवसान होवे पुण्य का बंधन करें। हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में अध्यवसान भाव किस प्रकार होते हैं और उनसे बंध कैसे होता है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद आचार्य कुंद कुंद स्वयं कहते हैं कि ऐसे ही जो हमने हिंसा और अहिंसा के बारे में बताया, आप सत्य असत्य, चोरी अचोरी और कुशील अकुशील और परिग्रह और अपरिग्रह के संबंध भी में भी अध्यवसानों को समझना चाहिए। वो कहते अब ये बात तुम घटित कर लेना। अब जिसके दिमाग में वो हिंसा अहिंसा संबंधी मामला एकदम क्लियर हो गया होगा, उसको इन्हें समझाने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ, अमृतचंद्र खुद अनुभव करते हैं। देखो पढ़ो अमृतचंद्र की आत्मख्याति में क्या लिखा है। सिर्फ 3 लाइन की आत्मख्याति है। जब ऐसी गाथाएं आती हैं तो अमृतचंद्र का मन नहीं लगता, समझाने को कुछ है ही नहीं, है ना। देखो क्या लिखा है, जिस प्रकार अज्ञान से हिंसा के संदर्भ में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह के संदर्भ में भी अध्यवसाय किए जाते हैं। वे सब पाप बंध के एकमात्र कारण हैं। और जिस प्रकार अज्ञान से अहिंसा के संदर्भ में अध्यवसाय किया जाता है ना, अज्ञान से, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संदर्भ में भी अध्यवसान किया जाता है। यह सब पुण्यबंध का एकमात्र कारण है। बस खत्म, उसी को रिपीट कर दिया, उन्हें कुछ नहीं किया। एक अक्षर से वाले में उससे अलग अलग हटके नहीं लिखा। अब उसको जो प्राकृत भाषा में था उन्हें संस्कृत में अनुवाद कर दिया। सबसे बड़ी पूरी समस्या आदि से अंत तक एक ही बात दिखाई देती है कि हम दोनों को अध्यवसान भी मान लेते हैं, पुण्य के संदर्भ में और पाप के संदर्भ में, लेकिन दोनों ही समान बंध के कारण हैं। ये बात हमारे गले नहीं उतरती और उसमें हमारा एक ही तर्क रहता है कि वो तो पाप बंध का कारण है और वे पुण्य बंध का कारण है। अब इसमें वो उसे बंध का कारण बना नहीं दिखता, पुण्य पाप दिखते हैं। देखो ऐसा समझो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, सब जानते हैं ना। और ये जो शब्द हैं, एक एक में 2-2 शब्द हैं और एक शब्द बिल्कुल बदला नहीं है, ज्ञान, और बाकी शुरू के 5 शब्द बदले हैं। ऐसे ही है ना। तो आचार्य कहते हैं कि इनमें से सामान्य और विशेष निकालो। क्या? तो
पांचों में ज्ञान 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 है, तो ज्ञान सामान्य हो गया ना, और विशेष अलग अलग हो गए, मति श्रुत अवधि मन पर है और केवल। इसलिए हमारे भाषा वाले लोग थोड़ी कंजूसी करके ऐसा भी कह देते हैं, मति श्रुत अवधि मन पर है केवल केवलानी ज्ञानम, माने केवल ज्ञान, ऐसा करके वो पांचों के लिए वो ज्ञान शब्द को एक दफे ही बोल देते हैं। अब वे कहते हैं कि ज्ञान सामान्य है, वो आत्मा का स्वभाव है, और मति और श्रुत ये कर्मकृत उपाधि है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म निमित्त है। क्या फिर कहाँ निमित्त है? कि मति ज्ञान में मति ज्ञान वर्ण कर्म का सेवसम, शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म का सेवसम, अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का सेवसम, और मन पर ज्ञान में मन पर ज्ञान वर्ण का सेवसम। अब केवल ज्ञान में तो किसी का है, उल्टा तो कर्म का क्षय है भाई साहब। तो वो कहते हैं कर्म का क्षय इतना लग गया ना, इसलिए वो भी उपाधि हो गई, हमको कर्म की तरफ से नापा गया, ये देखा गया कि हम पूर्ण ज्ञान है कि नहीं है, कि कर्म है कि नहीं है, देखो। इसी आधार पर नियम सार में 50वीं गाथा में सारे भाव को भी पर भाव और पर द्रव्य तक कह दिया। तो केवल ज्ञान ही पर द्रव्य के प्रभाव है, तो वो कहते क्या पूरा मत करो, उसमें से केवल हटा दो, ज्ञान रखो तो सद्रव हो जाएगा, उपाधि निकालो। अब ये कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा, तो हिंसा के बारे में अध्यवसान होते हैं, अहिंसा के बारे में होते हैं, और ये सिद्ध करते आए भी दोनों एक से होने कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों से बंद होता है। कि किसका, कि किससे क्या लेना जाना, बंद होता है ना, जिससे बंद होता है इससे क्या। एक आदमी जेल में है, वो जेल में है, नहीं वो अभी आजकल तो तिहाड़ में नहीं है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया बंगला बनाया गया है, और बंगले में सब तरह की सुविधाएं जुटाई गई हैं, और उसके लिए सारी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, और वो जो चाहे वो सब खाने पीने की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि वो चाहे तो एक गाय भी वहाँ बन सकती है, गाय का दूध पीना हो तो। बनी थी ना मोरारजी देसाई को, जेल में गाय बनी थी, मालूम आपको। और शेख अब्दुल्ला का भी ऐसा ही था। तो वे मुक्त हो गए ना, इसे तुम जेल कैसे कहते हो? बोले उसे जेल के दीवारों का नाम है कि वे इन सीमा के बाहर नहीं जा सकते, इसका नाम है। क्यों? बोलो तो वो कहते बंद हुआ, हम बंदपना भूल जाते हैं और उसमें पुण्य बनो पाप का भेद करते हैं, तो हम बंद तत्व को सही नहीं समझ पाए। बंद तत्व को सही समझना जब होगा कि जब हम इन दोनों से बंद होता है ऐसा मानकर दोनों के प्रति हमारे हृदय में एक सा ही क्या हो, अरुचि भाव। अरुचि भाव बोलते हैं, रुचि माने श्रद्धा गुण की पर्याय, माने एक सा ही अपनापन नहीं हो, अच्छापन नहीं हो। वो कहते हैं थोड़ा फर्क रखो कि वो बहुत बुरा ये कम बुरा, कहते ये हमारा काम नहीं है, ये कम बुरा और बहुत बुरा का भेद करना ये हमारा काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था। क्या समझाया था? कि अर्जुन कहता था एक गुरु जी हैं सामने जो खड़े हैं द्रोणाचार्य, ये ताऊ जी हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये भाई है मेरा, ये भांजा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं बेटा युद्ध के मैदान में सिर्फ शत्रु या मित्र होते हैं, कोई भाई नहीं होता, गुरु नहीं होता, शिष्य नहीं होता, ये सब रिश्ते तो घरों में होते हैं। जो सामने खड़ा है वो शत्रु और जो हमारे तरफ खड़ा है वो मित्र, बस इतना होता है।
और जो तुमने उस आगे भेद में गए तो तुम युद्ध नहीं जीत सकते। फिर तुम में सेनापति बनने लायक नहीं हो। क्या युद्ध के मैदान, वो तो कहते हैं कि यहाँ तो दो ही चीजें होती हैं, या बंध या मोक्ष। तो बोलो पुण्य बनने वाला मोक्ष है ना, उसे मोक्ष मिलेगा कुछ कर नहीं, यानी वो थोड़ा थोड़ा हम कहीं ना कहीं से मान लें, कोई व्यवहार से, यहाँ से वहाँ से, कहीं उसी अज्ञान के लिए तो हम सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिसके संसार समुद्र का किनारा नजदीक नहीं आया होगा वो नहीं मानेगा, किसी कीमत पर नहीं मानेगा। कोई ना कोई रास्ते निकाल के लाएगा, सारा शास्त्र पढ़ेगा और उनमें से निकाल लाएगा। यहाँ लिखा है परंपरा हेतु है, फलन हेतु है, कुछ ना कुछ लाएगा। और कहीं भी आचार्य भूल गए होंगे परंपरा लिखना, और पुण्य का हेतु ही लिख दिया होगा सीधा मोक्ष का, तो फिर तो उसको वो जैसे गलगलिया छूटेगी, जैसे बहुत बड़ी बात होगी, है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखो इसमें ज़्यादा समय लगाता हूँ, नहीं कहता हूँ मैं भी। जो बातें 262वीं गाथा में मारने और बचाने के संदर्भ में कही गई हैं, वे सभी यहाँ इन गाथाओं में सत्य बोलने और असत्य बोलने, चोरी करने और चोरी न करने, शील पालने और शील न पालने, और परिग्रह रखने और परिग्रह न रखने के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि पुण्य बंध और पाप बंध दोनों ही प्रकार के बंधों का कारण तो एकमात्र अध्यवसान भाव ही है। वो बचाने का भाव और मारने का भाव नहीं है। उनका भावों का कर्ता मैं हूँ और मैं मार बचा सकता हूँ, जो ये बुद्धि है, ये बंध का कारण है। और ये निष्कर्ष है मेरे कहने का मतलब। अब अपन चाहें तो जितनी हिंसा के बारे में तर्क युक्तियाँ अपन ने पिछले 8-10 दिन में दी, एक एक के बारे में पूरी फिर दोहराई नहीं सकती हैं। तो इसमें से अब अपन कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो अपन 2 महीना निकाल सकते हैं। सत्य के बारे में 15 दिन, फिर चोरी के बारे में 15 दिन, फिर ब्रह्मचर्य के बारे में 15 दिन, फिर परिग्रह के बारे में 15 दिन। तो वही के वही तर्क, वही के वही युक्तियाँ पूरी की पूरी दें। बोलो, यद्यपि यह बात विगत गाथाओं में स्पष्ट हो गई है कि बंध का कारण अध्यवसान भाव ही है, तथापि कुछ लोगों के हृदय में यह विकल्प बना ही रहता है कि अध्यवसान के अतिरिक्त बंध का कारण कोई बाह्य वस्तु भी होनी चाहिए। क्या अज्ञानियों के इस विकल्प को दूर करने के लिए 265वीं गाथा लिखी जाती गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। आप समझ लो, ये कुंद के भी वो भी यही बात के लिए परेशान थे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। क्या अमृतचंद्र भी, सब जितना भी समय सार के प्रवक्ता हैं, क्योंकि लक्षण दिखते ही नहीं है। अभी मैं कोई व्रत पालने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए दान देने की महिमा गाऊं तो सब एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे, तालियां बज जाएंगी। ऐसे मुर्दे बैठे हैं कि जैसे कुछ हुए, शास्त्र की बातें ही नहीं आ रही है। क्यों? ऐसी कुंद की सभा में भी होगी, अमृतचंद की सभा में भी होगी, अन्यथा वे यही समापन समारोह कर देते। इस बंदा जी कहा करता है, क्योंकि ऐसो बंद समासो ये तो कह चुके हैं। ऐसा बंद का संक्षेप में कथन है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। अब फिर वो आगे गाथा कहते हैं, चलो पढ़ो भैया। बस तुम पढ़ो अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंध अध्यवसान
अब देखो निकालो अपना पेज है, इसमें 12 पेज निकालो, 13-14 निकालो, है ना। देखो ये जो गाथा 263 और 64 है ना, उसमें मैंने अनुशीलन में 2 पेज भी नहीं लिख पाया, 1 पेज में ही मामला खत्म। वो तो अभी क्या करें, हम अमृतचंद का यहाँ तक आया तो 3-4 लाइनें यहाँ लिखनी पड़ी, अब बिल्कुल वैसी थोड़ी छोड़ देता मैं। और अभी ये अगली गाथा है, देखो कितने हैं, 10 पेज होंगे, कितने पेज हैं देखो, 22, कितने, 15 से 22, 8 पेज हैं। और ये एक गाथा है, भी 2 गाथाएं थी, क्योंकि फिर उठा दिया उसने। क्या प्रश्न उठाया मालूम, कुछ ना कुछ पर वस्तु होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम सब हमारे माथे ही मर दो, है ना। ये बात सही है कि हमारी कर्म पर्याय में नहीं होगा ऐसा, हमारी लड़की की संबंध इस लड़के के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है हमारे पाप कर्म का उदय हो, ये सब बात हम मानने को तैयार हैं। लेकिन तुम पड़ोसी को बिल्कुल निरपराध घोषित कर दो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी तो उस पर रखो, क्या थोड़ा तो कहो उससे। हमारे पास आते हैं हमारे शांति जी वगैरह जैसे लोग, दादा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सब समझाते, होता है, इसमें कौन सी गजब की बात है, आप शांत रहो। ये सब कैसे शांत रहे, वो तो माँ बहन की गाली में होता रहा है, छोड़ो ना। देखो साहब, अब आप चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन दो वाक्य तो बोलो उस नालायक को कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे वो है कहाँ जो बोले उसे, तो हमें क्यों समझा रहे हैं, जो तुम समझने आए हो ना बेटा। हमारे पास तो जो समझने आता है हम उसे समझा सकते हैं, जो लड़ने आता है ये हम नहीं समझा सकते। और ये बात हमने किससे सीखी, कांजी स्वामी से नहीं, किससे सीखी, अपने गुरु के गुरु से, समझ गया, गोपाल दास बरैया से सीखी। सुनना है, मक्खनलाल जी हमारे गुरु थे और गोपाल दास बरैया उनके गुरु थे। वो जितने शांत जैन धर्म के प्रचार में संलग्न जितने धर्मात्मा, उनके धर्मात्मापन का एक से छोटा सा उदाहरण बताऊंगा तो आप उनको समझ जाएंगे कि जब वो अपने बेटे के साथ बम्बई गए तो जब बेटा मुरैना से बैठे थे तब वो 12 वर्ष का नहीं हुआ था, इसलिए आधा पकड़ ले लिया, और जब बम्बई पहुंचे तो वो 12 वर्ष का हो गया था। तो बाबू के पास पहुंचे तो बाबू साहब कितना पैसा लगेगा जुर्माने सहित, वो बता दो तो मैं आपको दे दूं। क्यों कि तुमने टिकट लेते वक्त ध्यान क्यों नहीं रखा कि 12 वर्ष का हुआ नहीं था ना साहब, अब यहाँ उतरते वक्त हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ है, काट दो रसीद। समझ गया कैसे आदमी होंगे, ये आप समझ लो आदमी कैसे होंगे, ये उनके जीवन की ये कहानियां चलती हैं। और ऐसा नहीं समझना उन्हें कोई मान सम्मान नहीं था। जब वो बम्बई जाते थे प्रवचन करने भूलेश्वर के मंदिर में, देखा आप लोगों ने भूलेश्वर का मंदिर, तो कहाँ उतरते थे, मुरैना से जाएंगे तो कहाँ उतरेंगे, बोरी बंदर, मैंने वही शिवाजी टर्मिनल हो गया ना, क्या हो गया, बोरी बंदर पे उतरते थे। तो वो बोरी बंदर से लेकर और कबूतर खाना माने जहाँ पर चंदापुर मंदिर था वहाँ तक पावड़े बिछाए जाते थे। पावड़े तो समझते हो क्या नहीं, तो भूल ही जाओगे, अभी कभी कभी अपना विमान जी निकलता है ना तो उसके सामने बिछा बिछा करके चलते हैं ना, क्यों, इतना उनका सम्मान था। आज की भाषा में रेड कारपेट वेलकम, उनका रेड कारपेट वेलकम होता था। वे अपने काम में मंग, और उनकी जितनी वो धर्मात्मा थे पत्नी उतनी ही उल्टी मामला था, जितना वो शांत थे पत्नी उतनी ही ज्यादा गुस्सा थी। और गजब की बात तो ये है कि वो पत्नी हुक्का पीती थी, हुक्का समझते हो, वो गुड़गुड़ाते रहते हैं,
खैर वो तो ठीक है, जो पिए तो पिए, महिलाएं तो बीड़ी तक नहीं पीती हैं, तो वो पीती तो फिर क्या। फिर और गजब की बात ये थी कि रोजाना शाम को भर के तैयार करके रखना पड़ता था पंडित जी को। फिर तैयार करके अग्नि उंगली लगा के रख देते थे और पंडितानी फिर गुड़गुड़ाया करती थी। ये कहानी हमारे गुरु जी हमें सुनाया करते थे, अपने गुरु जी की कहानी सुना। एक दिन चतुर्दशी थी, तो पंडित जी दुकान करते थे, और वे पढ़ाते भी थे, विद्यालय भी उन्होंने ही खोला था। ये सब विद्यार्थी थे, ये बनारस गए थे, तो बनारस में ये सब लोग पढ़ते थे। जो पंडित जी ने विद्यालय खोला था ना, उसमें नाराज मत हो जाना, थोड़ी पोल पट्टी खोलता हूँ। सागर में बैठे खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन खोलता हूँ। उसमें वहाँ बनारस विश्वविद्यालय की पढ़ाई होती थी। जैन दर्शन की कोई विशिष्ट पढ़ाई का इंतजाम नहीं था। यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मणों के ग्रंथ थे, लक्ष्मीनाम, न्याय, व्याकरण, वो साहित्य वो पढ़ाया जाता था। समझ में आया राजेंद्र मन साहब? तो जब गोपाल दास जी बरैया गए और उस विद्यालय का निरीक्षण किया, तो सब पूछा क्या पढ़ते हो जगह ही निकालेंगे। तो कुछ नहीं सर, साफ मामला था। और जो नौवीं से नव ज्ञान होंगे तो फिर कुछ एकाध किताब पढ़ा दी, दृढ़ संग्रह की 3 गाथा पढ़ा दी थी। ये हम पूछते ना इंटरव्यू रोजीना, फिर उसकी 5 गाथाएँ पढ़ा दी थी। उसका ये हुआ था 5 साल की, जहाँ पढ़ के आए हैं धर्म, तो उनकी ऐसी पढ़ाई थी। यही उनने वहाँ देखा था। तो उन्होंने कहा क्या करना, पढ़ना है? कहाँ साहब हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि कॉमर्स साल पढ़ना है साहब। अच्छा, पंचाध्यायी पढ़नी है, ये पढ़ना है कि हाँ, तो फिर आ जाओ हमारे मुरैना में। कोई विद्यालय नहीं था, क्या आ जाओ तुम। तो क्या करेंगे, तुम पढ़ना हम पढ़ाएंगे क्या? कि खाएंगे पिएंगे क्या है, जो हम खाएंगे वो तुम खा लेना। समझे ना? इस तरह वो वहाँ आए, ले आए वो 5-7 विद्वानों को, जिनमें मक्खनलाल जी हमारे गुरु जी भी थे, बंशीधर जी न्याय अलंकार भी थे, देवकी नंदन जी भी थे दादा, और 4-5 विद्वान थे जो फर्स्ट बैच के थे पंडित गोपाल दास जी बरैया के। क्या वो फर्स्ट बैच के विद्वानों को ले आए और वो वहाँ उन्हें पढ़ाते थे और वे वहाँ पढ़ते थे। अरे एक विद्यालय, छोटी जगह थी, किसी ने दे दी होगी, तो वे वहाँ विद्यालय बनाते थे थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ जीना को जगह नहीं थी। वो जीना दादा आज भी उस मर्यादा के बाहर है। वो सामने मंदिर की जगह थी, बहुत जगह थी मंदिर की, और जीना को वहाँ जगह नहीं थी। तो ये मंदिर की जगह में 5 फुट पर वो विद्यालय का जीना बनाना चाहते थे। तो रोजाना वो दिन में बनाते थे और रात में लोग उखाड़ के फेंक जाते थे। और वो खुद बरैया जी और उनके विद्यार्थी वो ईंट गालो लगा करके जीना बनाते थे। इतना बढ़िया सहयोग था मुरैना वालों को। क्या ये विद्यार्थी है ना, यहाँ बैठे हैं, अभी भगे नहीं ना, समझ लेना कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों ने जैन धर्म को जिंदा रखा है। ये 2-3 बातें मैंने थोड़ी इसलिए बताई 2 मिनट में, जैसे आपको उनका अंदाजा लग जाए। पंडित जी रोजाना मंदिर में प्रवचन करते थे, तो सामने ही मंदिर में, जिसमें से लोग ये उखाड़ देते थे। तो उस दिन चतुर्दशी थी, तो घर पे कुछ खाना पीना था नहीं, तो घर पे गए ही नहीं, और सीधे थोड़े घूमने निकल गए, और घूमने के बाद सीधे मंदिर में चले गए। अब मंदिर पंडित जी ने देखा कि हुक्का तो आज तैयार ही नहीं, तो बहुत चिंता और बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी पंडित जी मिलेंगे कहाँ, ये मुश्किल था। लेकिन 8 बज गए, तो अब मंदिर में प्रवचन की गद्दी पर मिलेंगे। तो मंदिर की प्रवचन की गद्दी पर वहाँ पहुँचे। सब सभा बैठी थी, पंडित जी ने मंगलाचरण कर लिया था और शुरू हो गया था प्रवचन। पता नहीं है तेरे को क्या है? वो हुक्का नहीं भरा आज? हाँ भूल गया भैया, आप लोग जरा बैठना, अभी मैं आता हूँ, उनका हुक्का भर के फिर अपन 5 मिनट बाद प्रवचन शुरू करेंगे। पास में चल रहा है, पंडित जी उसके चले गए।
अब उस सभा में क्या हुआ होगा, आप सोचो। वो तो इतनी मर्यादा मानते थे उनकी, कोई बोल नहीं सकता था एक शब्द। उस दिन तो सब लोगों की जबान खुल गई तो ये क्या है, ये चुपचाप चले गए उठ के कि हमको ही डांटते हैं, सारा अनुशासन हम पे, इनका नहीं हो सकता। अब की बार तो पंडित जी को वापस आने दो, मैं तो एक प्रश्न पूछूंगा ही कि भैया देखो मत पूछना, अच्छा नहीं लगेगा, अपना से सीख ले। नहीं नहीं तुम चाहे दो कुछ को, मैं तो पूछूंगा। दूसरा वाला क्यों, डरने की बात क्या है, पूछे उसमें क्या है। सो चूहों ने मीटिंग करके बिल्ली के गले में घंटी बांधने का डिसीजन ले लिया। क्या है? आते ही पंडित जी से एक बोला, पंडित जी गजब हो गया, क्या कोई और रास्ता नहीं था क्या, क्या कोई और रास्ता नहीं था। बोले बेटा तुम बता दो क्या हो सकता था। दूसरा रास्ता मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी प्रवचन शुरू हो जाए, तो मुझे सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता यही दिखा, तो 5-10 मिनट में हो गया ना प्रवचन शुरू। अब तुम और बताओ कि जिस रास्ते पे अपन चलते तो इससे जल्दी प्रवचन शुरू हो जाता। क्यों बोलो, तो बता तो सकता नहीं है कोई के पास, जवाब तो था नहीं मालूम। बिल्कुल न्याय वाचस्पति थे, बहुत न्याय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तुम बोले कि आप दुनिया भर को समझाते हैं, उसे नहीं समझा सकते। तो वहां जो जवाब दिया था वो जवाब मैं आपको आज दे रहा हूं। कौन सा, क्या दिया था उनने, जो समझना चाहता है मैं उसे समझाता हूं, जो समझना नहीं चाहता, लड़ना चाहता है, मैं उसे नहीं समझाता। तुम समझना चाहता हूं समझाता हूं, वो तो समझना तो आई नहीं थी, वो तो लड़ने आई थी और मैं लड़ना भी नहीं चाहता था। क्यों, तो नहीं लड़ने का मुझे ये रास्ता दिखा। क्यों, बोलो क्या करता, आप बोलो क्या करता, आप बता सकते तो आप बता दो कि क्या करते हुए। एक आदमी बोला कि भगवान ने कैसी जोड़ी मिलाई। क्या कहा भगवान ने कैसी जोड़ी मिलाई, एक इतना शांत 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 और दूसरा इतना चोरी, कैसी जोड़ी है। पंडित जी बोले बुरी जोड़ी है। अरे इससे बढ़िया जोड़ी दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। क्यों, क्यों, क्योंकि यदि दोनों धर्म की रुचि वाले होते, हाँ, कि दोनों ही क्रोधी होते तो क्या होता है? उसकी जबान चलती, मेरा हाथ चलता, फिर पुलिस आती, वो मर जाती कुएं में गिर के और मैं जेल में जिंदगी हो सकता। यही तो चार अंक का नायक होता हो जाता पूरा। यदि ऐसा होता तो दोनों एक से गुस्से वाले होते तो, कि दोनों शांत होते तो वो इससे भी बुरा, वो जोड़ा इससे भी बुरा। क्यों, कि घी धुल गया, धुल जाने दो, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में क्या करे इससे गृहस्थी चलेगी। जोड़ा ऐसे ही अच्छा होता, एक ठंडा एक गर्म। माँ डांटे तो बाप पुचकार ले, बाप डांटे तो माँ पुचकार ले, दोनों ही मारने को जुट जाए तो बच्चा बचेगा, घर में रहेगा। और दुनिया क्यों, क्या करना क्या करना, तो बच्चे की क्या हालत हो जाएगी सोचो। जोड़ा तो ऐसे ही अच्छा होता है। उसकी जिंदगी भी आराम से कट रही मेरे साथ शादी होने से, और मेरे लिए तो आपको क्या बताऊं, कितना बढ़िया निमित्त मिल ही नहीं सकता था। क्योंकि नित्य वैराग विदायिनी, सकल देखो तो वैराग, शब्द सुनो तो वैराग, उसके बारे में सोचो तो वैराग, राग पैदा ही नहीं होता। शाम को प्रवचन खत्म हो जाता है तो मंदिर में बैठे बैठे स्वाध्याय करता रहता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ कि वो सो जाए तब घर पहुंचूं, नहीं तो रात बिगड़ जाएगी। क्या,
और सुबह वो सो के उठती है उसके पहले चल देता हूं क्योंकि बोनी ना बिगड़ जाए। इतना जो मैंने अध्ययन और स्वाध्याय किया है उसका कारण क्या है तुम्हें पता है? क्यों इसे तुम खराब क्यों कहते हो? वो भी पूरी जिंदगी जी लेगी, उसे पूरा बावड़ी में नहीं गिरना पड़ेगा, है ना। और मैं भी अपने अधिक से अधिक अध्ययन मनन चिंतन तुम विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना सब काम आराम से कर लूंगा। कैसा एक तरीका होता है सोचने का। ऐसे ऐसे लोगों ने, ऐसा मत समझना कि स्वामी जी ने, और भी ऐसे लोग थे बरनी जी, गोपाल दास बरिया जैसे, कि जिन्होंने इस जैन धर्म को, दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाया। उसके पहले कोई तत्वासूत्र पढ़ने वाला नहीं था, 2 सूत्र शुद्ध नहीं बोल सकता था। इन लोगों ने कितने कष्ट सहसा करके और जैन शिक्षा के प्रचार में और लोगों को ये बातें सिखाई। भाई साहब, इस सागर तो सबसे ज्यादा कर्जदार है उनका, बरनी जी का। ये जितने विद्वान बने हैं बनारस में, इधर उधर, ये सब बरनी जी की कृपा से बने। बाकी बने गोपाल दास जी बरिया के कृपा से बने। ये संस्कृत के विद्वान, ये साहित्याचार्य, फलाने फलाने बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये सब बरनी जी की वजह से बनी। और ये पंचाध्यायी के विशेषज्ञ, गोमर सार के विशेषज्ञ, वो गोपाल दास बरिया की देन है। ये 2 महापुरुष ऐसे हैं कि जिनकी जोड़ में हजारों वर्ष में एक आदमी नहीं मिला, कि जैसी परिस्थितियों में उन्होंने जैन धर्म को बचाए रखा। और ये विवेकानंद जी स्वामी है कि जो एक अध्यात्म का क्षेत्र छोटा छूटा हुआ था तो उन्होंने जगह जगह पहुंचाया, छूटा हुआ तो नहीं था। बरनी जी को ये आत्मख्याति टीका संस्कृत की आद्योपांत कंठस्थ याद थी परमात्मा, और वे रोजाना इसका पाठ करते थे। वे समय सार के रसिया नहीं थे, बस फर्क कितना था। वे कहते थे ये काला अक्षर भैंस बराबर सामने बैठे लोग हैं, इन्हें समय सार सुनाऊंगा क्या समझ में आएगा, इन्हें नमो का मन तो आता नहीं है, हैं? इन्हें अभी खान पान का तो ठिकाना नहीं है, आलू जमीकन तो इनके छूटे नहीं हैं इनसे, हैं? कि इनको मैं पहले वो समझाऊं और बाद में आएगा। तो विद्वानों से भी चर्चा करते थे कभी जरूरत पड़ती थी तो। स्वामी जी की यही परिस्थिति थी। स्वामी जी का भी हमने वही तमाशा देखा है। वो जाते थे स्वामी जी, प्रवचन करते रहते थे और 10-20 बुढ़े बुढ़े, घबराना नहीं, पगड़ी छाप बैठे रहते थे, आधे सो रहते थे। हम जैसा श्रोता कभी पहुंच जाता था तो मेरा दिल खिल जाता था कि ये समझेगा समझेगा, तो जानते कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वे अपनी वो समय सार की गाथा का मर्म बिल्कुल उसी शुद्ध अक्षरों में बराबर बोलते रहते। बेटा मैं अपना पाठ कर रहा हूँ, मैं तो अपनी स्वाध्याय कर रहा हूँ। जब उनसे कहा कि तुम सरल बातें, क्या सरल बातें बताऊं, ये कौन बताएगा फिर? ये तो जो मर्म मुझे महाभाग्य से मिल गया है, ये कैसे जन जन तक पहुंचेगा? मैं तो अपना एक ही धुन का धुनिया हूँ, जिसको सुनना हो सुनो, जिनको नहीं सुनना हो नहीं सुनो, मैं सुनाऊंगा। सच्ची घटना मुझे याद है, तमिलनाडु में मद्रास में, समझे आजकल क्या बोलते हैं उसे, चेन्नई। वो चेन्नई में पंच कल्याणक था, 1000 यात्री हम साथ में थे उनके, और वे वहाँ गए पंच कल्याणक में। जब पंच कल्याणक में प्रवचन हुआ, वही त्रिकाली भगवान आत्मा बिल्कुल वो गुजराती में बिल्कुल बोले जा रहे। और तमिलनाडु की जनता बैठी आगे फाड़ फाड़ के देख दी, वो हिंदी भी नहीं समझे, वो गुजराती तो समझे ही नहीं, और वो बातें तो समझे ही नहीं, बिल्कुल मुर्दे जैसी बैठी। हम लोगों को बहुत आकुलता थी कि महाराज जी क्या कर रहे, महाराज क्या कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करो। तो एक भरत चक्रवर्ती थे, हमारे सहपाठी थे, मदना विद्यालय में पढ़ते थे, तो वो अपने मोक्षु बन गए थे अपने प्रयत्न से। तो उन्हें हमने बुलाया कि ये अनुवाद कर करके जनता को समझाएंगे, वो तमिल भाषा में वो भरत चक्रवर्ती समझाएंगे। वे समझाते थे, क्या समझाते, उनको क्या समझ में आए। लेकिन 1 घंटे तक
कहीं से किसी ने टकटकी नहीं हटाई। ऐसे देखते उस आदमी ने क्या था। अभी 5 मिनट मेरी बात समझ में नहीं आया ना, तेरा तहलका मच जाएगा और सब पहुंच जाएंगे। कौन है? प्रमोद मनोज के पास कह ज़्यादा ही तो ये कठिन हो गया, सरल हो गया, ये ज़्यादा हो गई, ये वो नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची कम हो गई। क्यों आपके पास आए कोई? क्या करे वो महाप्रतापी महापुण्यवान महापुरुष कि एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ने टकटकी लगा करके वहां से दृष्टि हटाई नहीं। क्यों? क्या सब बहुत प्रभावना हुई। सैकड़ों लोग तमिलनाडु से सोनकर आने लगे, हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थी भर्ती होने लगे। एक अक्षर समझ में नहीं आए, उससे भी इतने लोग आए। तो समझ में आता तो क्या होता। पक्के हुआ काम। तो भाई ये एक एक महापुरुष, बहुत बहुत कर्जा इन लोगों का अपने ऊपर है। इनके बारे में अन्यथा सोचना, हमने कोई पूरा जीवन उनका नहीं देखा है कि वे अंदर से क्या थे। कोई हमने एक सभा में सुना था पंडित जी को, हमने ऐसा किया था, यानी बातों से कोई फायदा नहीं है। वो सभा में तो मूर्ख समझ के बोल रहे थे, क्या करें हैं? उस सभा से उनकी मान्यता का निर्णय नहीं हो सकता भाई साहब। क्या उनकी सभा से समझ गए ना कि क्या कहा था, कैसे कहा था, क्या कहा था है? आ जाए अपन अपनी जगह। कहाँ थे? 263। हाँ हाँ देखो, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। क्योंकि बंध के कारणभूत अध्यवसानों में ही बाह्य वस्तु की चलतार्थता है। तात्पर्य यह है कि बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है। वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। प्रश्न यदि बाहु वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाहु वस्तु के त्याग का उपदेश किस लिए दिया जाता है? वर्तमान में है, अभी समझाऊंगा, सब आ गया समझ में। अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान की आश्रयभूत है, क्योंकि बाह्य वस्तु के आश्रय से के बिना अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के आश्रय बिना ही अध्यवसान उत्पन्न हो तो जिस प्रकार वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में, समझ लो, पढ़ लेंगे बाद में, अब सुनो शांति से क्या कह रहे। ये कह रहे, ये तुम बार बार कह रहे अध्यवसान से होता है, अध्यवसान से होता है। ये सारा जनागम भरा पड़ा है कि परिग्रह छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, हिंसा करना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, सत्य बोलना सीखो। ये इतना इतना उपदेश जनागम में है, तो मुझे जीरो ऐसे उड़ा। ये प्रश्न है, मिलेगा इसमें, घबराना नहीं, आप शांति से पढ़ना घर पे, मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूं कि तुम क्यों मना कर रहे हो। तो उनने कहा कि ये सारा उपदेश इसलिए है क्योंकि वो अध्यवसान भाव जो बंध का कारण है वो इन बाह्य वस्तुओं के बिना नहीं होता। क्या अब क्या ये आपको ये क्या कह रहे कि हमें मारने का भाव हुआ, तो कोई आदमी होगा जिसे मारने का भाव हुआ होगा, वैसे ही आ गया, वैसे हवा में। क्यों? हमें बचाने का भाव हुआ तो किसी को बचाने का भाव हुआ होगा कि वैसे ही हवा में आ गया कि मुझे बचाने का भाव है, मुझे मारने का भाव होता ही नहीं। माने जो भी अध्यवसान भाव होते हैं उसका आश्रयभूत पदार्थ कहीं ना कहीं वो बाहर ही होता है। तो हम उसको छोड़ने के लिए कहते हैं, तो उसका अर्थ उस अध्यवसान को छोड़ने से मतलब है। क्या कहते हैं? परिग्रह छोड़ने के लिए कहते हैं। इनने बहुत बढ़िया उदाहरण इसमें दिया है।
मेरे दिमाग में बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं वही बताऊंगा कि किसी आदमी को वीर जननी के बेटे को मारने का विकल्प तो आता है। मैं कौनते को नहीं छोड़ूंगा और कोई मैं नहीं मारूंगा, लेकिन कौनते कुंती के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते किसी वीर की जननी है ना कुंती, कौन सी, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। तो वीर जननी के बेटे को मारने का विकल्प आता है। वो वीर जननी के बेटे को मार सकता है ये नहीं बता रहे। उसे जो विकल्प आता है वो किसी वीर माँ के बेटे को मारने का विकल्प आता है कि आज तक किसी को भी बांझ के बेटे को मारने का विकल्प नहीं आया। ये लिखा है, पढ़ना है पढ़ दो। संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, सब में लिखा है। देखो ये संस्कृत में देखो 381 पेज। तथा वंद्यासुतस्य आश्रय भूतस्य असद भावे भी वंद्यासुतम हिनस्मी इति अध्यवसायो न जाए। बांझ के बेटे को मारने का विकल्प आज तक किसी को नहीं आया। तो माने जिस को मारने बचाने का भाव आता है वो कोई ना कोई चीज सामने होनी चाहिए। चोरी करने का भाव तो वैसे ही आ गया, एक किताब चुराने का हुआ, गहना चुराने का हुआ, क्या हुआ, ऐसा कोई ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं। झूठ बोलने का भाव आया कि किससे, कि किसी से नहीं, वैसे हवा में झूठ बोलता, ऐसा नहीं। यदि विषय सेवन का भाव आया तो किससे, आया वैसे ही वैसे, ऐसा नहीं होता। उसमें कोई ना कोई व्यक्ति उसके ज्ञान का गेय उस वक्त जरूर बनता है, विकल्प का आश्रयभूत बनता है कि मैं इसके साथ विषय भोग करूँ, समझ नहीं ना। ऐसे ही परिग्रह, कोई परिग्रह इसे जोड़ूं, बिना उसके भाव नहीं होता। तो कहते हैं कि आश्रयभूत पदार्थ के बिना वो विकल्प खड़ा नहीं होता, वो अध्यवसान भाव खड़ा नहीं होता। बस इतनी सी बात की वजह से इस सारे के सारे आगम लिखे हैं। क्या करूं, अब तुम लाख लाख निकाल के मेरे पास लाओ, अब वो एक इतना सा जवाब है, अब आप नहीं मानो, उसका तो हो गया जवाब, जो दूसरा लिखा तो, अब इसमें लिखा तो, अरे भाई सबका एक ही जवाब है ना। अब उसे नहीं निपटता इतना भी। तो वो कहते हैं कि अब हो गया ना फिर परद्रव्य, परद्रव्य इतना हेतु हो गया ना कि वो अध्यवसान का हेतु तो बनता है, वो कारण तो बनता है। सुनो क्या, अब आगे ना पकड़ में तुम 15 दिन में आए मुश्किल से। तो वो कहते हैं भैया कि वो आश्रयभूत पदार्थ तो होता है, लेकिन उसकी वजह से बंध नहीं होता, बंध अध्यवसान की वजह से होता है। क्या हाँ बस वो ये बोलना है कि अध्यवसान उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से नहीं, उसके लक्ष्य से। इसमें लिखा है कि वो कारण नहीं है, वो कारण का कारण है, निमित्त, निमित्त की अपेक्षा, उपादान की अपेक्षा नहीं। ये लिखा है शब्दों में बोल रहा हूँ, इसमें एक कौमा फुल स्टॉप में यहाँ वहाँ नहीं जा रहा हूँ आगम में से। समझे क्या लिखा कि वो आश्रयभूत निमित्त है, वो उदय रूप निमित्त नहीं है। जैसे कर्म का उदय है ना उदय रूप निमित्त, ऐसा वो आश्रयभूत निमित्त है। मुझे पक्का याद है कि जब मैं जयपुर आया था, 2-3 ही वर्ष हुए थे, तो छोटे बर्नी जी, समझ गए ना, मनोहर लाल जी बर्नी जयपुर में आए थे, आदर्श नगर आए थे। हम लोग निमंत्रण देने गए थे, तो हमारे जयपुर स्मारक में आए थे, 8 दिन रहे थे, रोजाना शाम को प्रवचन करते थे, है ना। तो एक उस वक्त ये कहते थे बार बार मेरे से कि भैया तुम लोग जितने निमित्तों का खंडन करते हो वे सब आश्रयभूत निमित्त हैं, उदय रूप निमित्त की जो तुम बात ही नहीं करते। क्या मतलब, जैसे अपन उदाहरण देते हैं ना कि वो निमित्त क्या हुआ, वो फलाना था, ऐसा निमित्त था, उसे क्या हो गया, उसे कुछ नहीं होता, आकेश में मिली, तो वो तो गे रूप निमित्त है, उसे बोलते हैं आश्रयभूत निमित्त है। और कर्म तो उदय रूप निमित्त है, तो ये तो प्रेरक है, ऐसा ऐसा बोलते हैं।
जितने भी तुम निमित्त के खंडन करने के लिए उदाहरण देते हो वे सब आश्रयभूत निमित्तों के देते हो, क्योंकि वो आश्रयभूत निमित्त कुछ करता नहीं। ये बणे जी कहते थे और वे मानते थे उदय रूप करता है। अब उसी राग में परमात्म, अभी राग का जो उदय हुआ, राग आया तो उसमें राग नामक कर्म का उदय हुआ। उसमें राग नामक कर्म कौन सा है? तो राग माने वो हुआ ना, माया हुआ होगी ना, लोभ हुआ होगा, तो लोभ नामक कर्म के उदय, तो वो उदय रूप निमित्त थे। वो जिसका लोभ हुआ वो आश्रय हुई। अब दो निमित्त हो गए ना। कौन? राजन जी, बस दो 5 ही मिनट की सजा है, ज्यादा नहीं है, सजा नहीं है। ये आश्रयभूत निमित्त तो एक उदय रूप निमित्त। अब वो कहते हैं कि तुम कहते हो अद्वसान भाव ही बंध के कारण है, ना तुम आश्रयभूत निमित्त को मानते हो और ना उदय रूप निमित्त को मानते हो। तो बोल रहे थे वो हेतु का हेतु है, वो कारण का कारण है। माने ये जो परद्रव्य में कारणकारी संबंध है, ये निमित्त निमित्त भाव की अपेक्षा ही हो सकता है, उपादान उपादान भाव की अपेक्षा से नहीं हो सकता। इसलिए उपादान कारण अपने तत्समय की योग्यता, वो द्रव्य अनंतर पूर्व प्रतिपदाओं के क्रमशः जाना, ये है। और ये तो अब परद्रव्य रूप निमित्त है, तो वो बस वो निमित्त का निमित्त है। तो कहते रागादि भाव भी निमित्त हैं, तो अध्यवसान भाव बंध के निमित्त हैं। उपादान तो अभी तत्समय की योग्यता है क्या, और वो आश्रयभूत पदार्थ और उदय रूप पदार्थ वे तो निमित्त के निमित्त हैं। ये निमित्त के निमित्त क्या होता है? बहुत लोग इसमें माथापच्ची करते हैं, समझ में नहीं आता उनकी। अपना साला है वो साला है, और बहनोई बहनोई है, और मामा मामा है, और फूफा फूफा है। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, छोटा सा भैया साहब, मामा के साले को क्या कहते हैं? साले के साले को क्या कहते हैं? बहनोई के बहनोई को क्या कहते हैं? फूफा के बहनोई को क्या कहते हैं? है कोई अपने पास? सब मामा के साले को मामा, चल तो ये बात सही है, ये प्रयोग सही है। तो मामा का साला मामा है, मामा तो नहीं है। और बहनोई का बहनोई बहनोई है। अरे राजस्थान में जाओ, अकेला अपनी लड़की जिसको दी है वो जमाई, बाकी के सब ब्याई, कुछ नहीं है, और बाकी के 0 हैं। वो अपना जो बहन जिसको दी है वो बहनोई, और उसके भाई हमारे कुछ नहीं। अब वो कैसी बात करते हो? अरे उसकी लड़की हम ले सकते हैं, तो हमारे कुछ कैसे होंगे? कुछ होते तो हम उनकी लड़की कैसे ले लेते? समझ नहीं? वो गोत्र बच जाता है तो ले लेते हैं, कुछ नहीं। तो वो ये कहते हैं कि साले का साला, बहनोई का बहनोई जैसा कुछ नहीं है, हमारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। यदि होती तो भारतीय संस्कृति में उसके लिए कोई ना कोई नाम दिया गया होता, लेकिन किसी भी संस्कृत हिंदी की डिक्शनरी में वो नाम नहीं मिलता। इसका तो हमारे आचार्य क्या चाहते हैं कि भैया संबंध ज़्यादा बढ़ाओ मत, यहीं तक बहुत हो, इतने में तुम्हारी खड़िया खड़ी हो जाएगी। ये साले बहनोई से निभा लेना, मामा फूफा से निभा लेना, आगे अक्के में उलझे तो मरोगे। अंग्रेज हमसे भी होशियार थे। कैसे होशियार थे? उनके यहाँ अपन बस अपना ही है, अपना भाई भी कुछ नहीं है, सगा भाई। क्यों? वो क्या है? वो तो कहते अपना पिता का भाई है ना, वो भी कुछ नहीं है, वो भी अंकल, और मामा भी अंकल, और फूफा भी अंकल, और हिंदू मुसलमान भी अंकल। सबके लिए एक ही शब्द क्यों? 2 शब्द है ना? नहीं, बस इसका मतलब वो भी हमारा कुछ नहीं है। बस 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 हम माँ और बाप, मदर एंड फादर, और बाकी सब अंकल आंटी, बस है? कुछ नहीं। मतलब अंकल आंटी माने जिसको हम किसी को भी कह सकते हैं, है? वो मामा को भी कह सकते हैं, और वो सामा को भी कह सकते हैं। अब अपने सागे भाई के अपने बाप के भाई को कहा तो क्या फर्क पड़ा?
कुछ नहीं है। तो दादा थे संबंध जब बढ़ाना अच्छी बात थोड़ी है, संबंध कम करना ही अच्छी बात है ना। अब तो हम करते जा रहे हैं, अब तो पति पत्नी भी कोई किसी का नहीं है, सबकी इनकम टैक्स फाइलें अलग हैं, सबका धन संपत्ति रुपया पैसा मकान जायदाद सब अलग है, अकेली साड़ी और कुर्ता ही नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं थे तो गवर्नमेंट ने कर दिए, इसकी फाइल अलग, उसकी फाइल अलग, उसकी फाइल अलग, क्यों? तो वो कहते भैया वो कौन हुआ, वो तो कोई नहीं है, कारण का कारण है ना, समझ गया? वो कौन, यहाँ आ गया ना समझ में, वो अध्यवसान भाव, उसका हेतु कौन, वो वस्तु। तो कहते कारण है अध्यवसान भाव, वो निमित्त, उपादान तो वो भी नहीं है, वो उसका कारण है वो तो साले का साला है जो कुछ नहीं है, वो उसका कर्ता तीन लोगों तीन काल में नहीं हो सकता।